श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को ज्ञानी भक्ति की पहचान व लक्षण बता रहे हैं, जो अर्थार्थी जिज्ञासु नहीं है वरन ज्ञानी है, ज्ञान में रत है। उसके हृदय का एक्सरे है, उसका जीवन व्यवहार है, उसकी मन बुद्धि हृदय का वर्णन भगवान कर रहे हैं और परमात्मा से मिलन का भी वर्णन है। भक्त सुख दुख मान अपमान शीत उष्ण किसी भी संग दोष से अलग है, सबसे वर्जित है, सबसे अलग है। वह जब कहीं भी आसक्त नहीं है तो उसके हृदय की एक और पहचान बताते हैं 19वें श्लोक में। 12वें अध्याय का 19वां श्लोक है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये निके निचित अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। संबंध वैरी हैं जैसे अपमान मान समान है। शीतोष्ण सुख दुख समझ से शीतोष्ण सुख दुख समझ से शीतोष्ण सुख दुख समझ से तुल्य निंदा है उसको। निंदा प्रशंसा समझ से मौनी सदा संतुष्ट ही अनिकेत निश्चल बुद्धि में वह भक्त है मेरा वही। ये इसका अर्थ है। और अब अन्वय बता रहे हैं भगवान। तो तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी येन केनचित संतुष्ट अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान नरः मे प्रियः। अर्थात निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, जहाँ रहता है वहाँ खुश है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो सब जिस प्रकार से हर प्रकार से संतुष्ट है, घर के अभिमान और आसक्ति से रहित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। हम संसार में ही देखें, जिसका प्रेम पाना चाहें तो उसके अनुकूल बनना पड़ता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्नेह भावी रखेंगे तभी प्रेम होगा। जब संसार में ही प्रेम नहीं तो भगवान में कैसे प्रेम होगा। निंदा स्तुति से प्रेम न करें। हर एक व्यक्ति के कुछ प्रशंसक व कुछ निंदक भी होते ही हैं। कुछ के ज़्यादा कुछ के कम होते हैं, लेकिन खराब से खराब व्यक्ति की भी प्रशंसा होती है कहीं कहीं, क्योंकि न कुछ अच्छा है और न उसे कुछ अच्छाई होती है, न कोई ज़रूरत होती है उसको भी। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहाई पय परिहर बार विकार। लेकिन जो हंस बुद्धि गुणों को ग्रहण करते हैं और दोष परित्याग करते हैं, जैसे कहीं भोजन परोसा तो पात्र या पत्तल को छोड़कर सुरुचिकर भोजन तो हम पा लेते हैं, सब कुछ नहीं पाते। पात्रे और वो पत्तल तो नहीं पाते। कुछ तमोगुणी बुद्धि वाले बुराई ही ढूंढते रहते हैं हर एक में, लेकिन सज्जन सदैव अच्छी बात व स्तुति ही देखते हैं, करते हैं, निंदा नहीं करते। कोई महापुरुष किसी को भक्त या अच्छी बात ही कहते हैं। महापुरुष होते हैं हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, चाहे कोई खराब हो चाहे जैसा हो, लेकिन अच्छा ही कहते हैं उससे। अर्थात वह चाहते हैं कि ये भक्त हो जाए। अगर उससे अच्छा कहेंगे तो वह अच्छा ही बनने की कोशिश करेगा, दोष निकल जाए। सामान्य या राजस व्यक्ति अपनों की ही प्रशंसा करते हैं। सामान्य साधारण व्यक्ति अपने जो होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, बाकी सब बुराई देखते हैं उनकी। मेरा तेरा लग जाता है इससे। दूसरे चाहे जितने अच्छे हों उनको अच्छा नहीं कहते और सात्विक उसमें नहीं पढ़ते। जो सात्विक व्यक्ति हैं वो उसमें पढ़ते ही नहीं, जैसा है अपनी जगह सब ठीक है। महापुरुष किसी की भी निंदा स्तुति नहीं करते। स्तुति से आपके हृदय का खजाना लुटता है, प्रेम चारों तरफ फैलता है। अन्यथा अभिमान व अनेक दोष आएंगे। निंदक कभी कभी दोष हैं तब कहता है, जब कोई दोष देखता है तभी कोई कहता है। अतः बुरा ना मानो, उन्हें निकालने की कोशिश करो। यदि दोष नहीं है तो विचार करो। निंदक नेहरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो वो आपको जो बता रहे हैं उसको निकालने की कोशिश करो, उस पर विचार करो। निंदा स्तुति अपने अपने विचारों से कोई करता है और शरीर की ही करता है। जैसे राम ने निंदा से
सती साध्वी सीता जी को परित्याग कर दिया और शंका की दृष्टि होने पर तो उनको परित्याग करना पड़ा। संत महात्मा महापुरुष सबकी लोग निंदा कर देते हैं। युधिष्ठिर को भी ज्वारी कहकर निंदा किया। शौक था उनको, उसको ये भी कहा जाता है कि उनको जुए का शौक था, या उनके यहाँ प्रथा थी जुआ खेलने की, या बातों में आकर कोई पानी पर चढ़ा दे, या होनी ही ऐसी थी, ऐसा जो होना था तो हो गया। कितने सत्यवादी थे, बिना लोभ लालच के वन में चले गए। युधिष्ठिर के लिए कहा है कि इतना सत्यवादी तो कोई हो नहीं सकता। सब भाइयों ने भाई की आज्ञा का पालन किया। कितने गुण थे, धर्मराज थे, सत्यवादी थे, लेकिन खराब लोग बुराइयां ही ढूंढते हैं। गुलाब में भी कांटा ही होता है। रावण इतना दोषी राक्षस था, परंतु एक गुण महान था, उसमें भी बड़ा विद्वान ज्ञानी था। एक दिन में 4 समुद्रों से तर्पण संध्या करता था। सीता से हठात कुछ नहीं किया, कोई बल नहीं दिखाया सीता के प्रति। महापुरुष जरूरत अनुसार व्यवहार व वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन निंदा और स्तुति में समान व परे रहते हैं। निंदा स्तुति से महापुरुष बचे ही रहते हैं। निंदा में कोई कुरूपता वाणी की या मलमूत्र का थैला कहकर कहे तो ठीक मान लें, हमने भी ऐसा ही सुना है। कोई कहते मलमूत्र का थैला है तो क्या हुआ, है ही है शरीर ऐसा। शरीर रजबीर से पैदा गर्भावस्था की गंदगी में पड़ा रहा, पेट में भी वही भरा है। कफ, थूक, लार, मूत्र, पसीना सब कुछ क्षरण गंदगी ही करता है, अतः गंदगी का ही पिटारा है। फिर क्यों दुखी होते हो? आत्मा निंदित हो नहीं सकती, शरीर पवित्र हो नहीं सकता। आत्मनिंदक व निंदा करने वाला एक ही है। विभिन्नता जो है वह शरीर की है। रूप आकृति शरीर की बोली की है। जीवन मुक्ति विवेक में ये सब भगवान की इसकी बताई है, इसका विवेचन हुआ है। अतः दोनों से अलग रहो। चाटुकार कभी कभी महापुरुष नेता आदि की स्तुति प्रशंसा ही करते हैं और अपना काम बना लेते हैं। कुछ स्त्रियां भी इसमें फंस जाती हैं। वाणी, यौवन, सुंदरता आदि की प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं। कोई प्रशंसा करे तो ज्ञान की, भक्ति की, बुद्धि की या भगवान की ही समझें। स्वयं अभिमान की जरूरत नहीं है। धर्म का स्थान हृदय है, अधर्म का पीठ है। निंदक के हृदय में भगवान का निवास है। पीठ जो हम पीठ पर लादे हैं पाप की गठरी, निंदक के हृदय में जो है भगवान का निवास नहीं होता, तो वो पीठ पर धर्म की गठरी, अधर्म की गठरी लादे रहता है। वह जिसकी निंदा करते हैं उससे छोटे होते हैं। पीठ की गठरी ही उन्हें दिखाई देती है, हृदय को नहीं देख पाते और अपने से बड़े को सह नहीं पाते, अतः ईर्ष्या से निंदा करते हैं। निंदा स्तुति सब होती रहेगी। अपने मन, वाणी, कर्म, कांड सब में भगवान है। वह उसको नहीं ध्यान देता। उसको देखना चाहिए कि जहाँ भी है भगवान का ही निवास है। प्रशंसा भगवान की है, अतः भगवान अभिमान में फूलना नहीं है। हमारी उसमें कोई लाभ हानि है नहीं। अपने स्वरूप में सच्चित आनंद में स्थित रहें, अन्य में नहीं। निंदा से पलड़ा उठ जाता है। कुछ बोलने का मन करता है, स्तुति में भी बोलने का मन करता है। कोई पलड़ा मुझे उठा या गिरा नहीं सकता। हृदय में समता रहे, हृदय का तराजू बराबर बना रहे। उसको स्वयं तोलो, स्वयं ही देखो, दूसरे के कहने से समझ नहीं पाएंगे। इस प्रकार आगे मौनी। यद्यपि अधिक बोलने की अपेक्षा थोड़ा मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे झगड़ा भी बचेगा। बात ज्यों की त्यों एक ही कुछ बनी रहेगी। एक की बात एक ही बनी रहेगी। कोई सप्ताह, मास, पक्ष, दिन, वर्ष का मौन रखते हैं तो लिखकर भी बड़ी बातें कहिए देते हैं। मौन ये खुलने पर सब बातें कह डाली। बहुत ध्यान रखा सब बातों का, और जब मौन खोला तो एक एक करके सब खोल डाली, या लिखकर अपना बताते रहे सब बात। तो वाणी, हाथ सब कर्मेंद्रियां हैं। एक को रोको, दूसरी को क्रियाशील ये करना यह गलत है। अगर आपने वाणी को मौन रखा और हाथ से या नेत्रों से या इशारों से सब बात करते रहे तो ये गलत है। यह मानसिक तप नहीं है।
मन है प्रसाद सौम्यतम, यह मन का तप है, भगवान के आगे ही बोलो। पशु भी मौन रहते हैं, ऐसा नहीं। अतः कैसा मौन रहना है ये आगे और वर्णन इसका चलेगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान भक्तों के लक्षण बताते हुए आगे ज्ञानी भक्तों की विशेष चर्चा कर रहे हैं और उनके कैसे लक्षण होते हैं बता रहे हैं। जिसके लिए 19वां श्लोक चल रहा है, जिसके लिए निंदा स्तुति सम्मान हो गई, अपनी ओर से ही रहे, किसी के कहने से या समझने से नहीं, अपनी ओर से रहे कि हम समान हैं। अपने हृदय से मोह आसक्ति राग द्वेष न होकर हृदय की भूमि समान रहे। श्रवण से वाणी से मौन रहे और कोई हलचल न हो। निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहे। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। बातचीत सब व्यवहार की होती है। जब कोई बात प्रभाव ही नहीं डालती तो संकल्प विकल्प विचार भी नहीं उठते। जब कोई बात हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं डालती तो हमें संकल्प विकल्प क्या उठेंगे और कौन से विचार हमें करेंगे। परमात्मा का ही श्रवण मनन कथन जो करना है वही मौनी है। जो भगवान का ही श्रवण मनन करता है वही मौनी है। मौन के विषय में शास्त्र कहते हैं, तद्यथा पीड़िया स्त्रिया अपरिशक्तो च बाह्यम किंच वेद शांतरम। ये वेदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, जैसे प्रिय पत्नी के गाढ़ आलिंगन में युवा पुरुष बाहर नहीं देखता, मन में भी कोई हलचल नहीं है, ऐसे ही भगवान में जिसका मन लग गया उसका मन मौन हो गया। विचार बुद्धि सब वहीं लग गई, वही मौनी है। मन कहीं जाएगा ही नहीं तो वही मौनी है। पहले कहा संतुष्ट सततम योगी, जो सदैव संतुष्ट है अर्थात बाहर से कुछ भी मिला या छीना वह उसमें भी संतुष्ट है। किसी ने छीन लिया तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, उसका कोई आग्रह नहीं है। ऐसा संग पद प्रतिष्ठा मकान धन कुछ भी मिले वह सदा संतोष है उसको। यहाँ कहा संतुष्ट ये निके निचित, जो भी जैसा भी मिले कुछ भी विक्षेप है ही नहीं। जिस परिस्थिति में जैसे भी धर्मात्मा सदा संतुष्ट रहता है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह कहीं भी वो सदा संतुष्ट है। पुण्य करके दान से सेवा से प्रसन्नता देकर जब तब से संसारी परिवार से रहने खाने पीने से सदा संतुष्ट होता है। ये भक्त का ही भाव है, उसे सदा संतोष है। कोई भी सामने आ जाए, क्षमा शत्रु च मित्रेता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। कोई कुछ भी कहे भी दे, ले ले दे दे, कहीं भी बैठे, मंदिर तीर्थ एकांत कहीं भी उसको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्हीं जगहों में बैठेगा वो, मंदिर में तीर्थ में एकांत में, ऐसा नहीं है। जहाँ भी बैठे वैसा संतुष्ट है। स्तुति गाली कुछ भी मिले, कैसा भी देश काल गर्मी जाड़ा सुख दुख कुछ भी आए, सदैव संतुष्ट है। मन की सुई परमात्मा से नहीं हिलती, वहाँ एक ही जगह उसकी स्थिर रहती है। मन की सुई वहीं चलती है, वहीं रहती है। जैसे कुतुब की डिबिया की सुई उत्तर दिशा में ही रहती है। कोई भी उसे चंचल अस्थिरता देना चाहे तो वह घूमकर अपने ही स्थान पर आ जाती है। आत्मनिर्भ आत्मना तुष्टः, बाह्य पदार्थ की उसे आवश्यकता ही नहीं है। कहने में ये बात सरल है, जरा सा क्योंकि यदि जरा सा भी पंखा ही चला जाए, जरा देर कोई खाना पीना ना मिले, किसी ने अपशब्द का प्रभाव हो गया तो मन उसी में घूमता रहता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है। अतः सम रहना बहुत मुश्किल काम है, रह नहीं पाता। परंतु भक्त हर बात में सह लेता है, रह लेता है। कुछ भी हो वह अंतरंग वृत्ति से सदा संतुष्ट है। स्वयं से ही संतुष्टि आती है। मन की जल की एक गत नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊपर ठहराए। तो ये अपने मन को जैसा बना लो, मन को नीचे गिराएंगे तो नीचे ही जाएगा और ऊपर उसको उठा के रखेंगे तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। बाहर का कुछ भी मिल जाए संतुष्टि, बाहर का संतुष्ट कुछ भी मिलता रहे फिर भी संतुष्टि आ नहीं सकती। भोग पदार्थों से इच्छाएं फैलती जाती हैं। भक्त ही संतुष्ट होना जानता है। अनिकेतः स्थिर मतिर, तो घर रहित भगवान कहते हैं
भगवान कहते हैं घर रहित हो जाओ। तो मेरा भक्त घर रहित हो। 13 से 17 श्लोक तक तो जन सामान्य के लिए बात कही है। अंतिम 2 श्लोक 18-19 सन्यासियों के लिए लोग महापुरुष कुछ मानते हैं। ये 2 श्लोक जो हैं घर रहित हैं, तो ये सन्यासियों के लिए हैं। शत्रु मित्र मान अपमान गर्मी जाड़ा सुख दुख संग दोष से रहित निंदा स्तुति में समान मौनी घर विहीन मति बुद्धि स्थित हो सकती है, परंतु कुछ का ऐसा मत नहीं है। सब कुछ स्थिर होना ये जन साधारण के लिए बात नहीं है, इसलिए है मुश्किल। तो भगवान कहते हैं ये सबके लिए मतलब स्थिर होना मुश्किल है, परंतु कुछ का ऐसा मत नहीं है। अर्जुन को सुनाई है गीता। तो अर्जुन तो सदा सन्यासी बनना चाहता था, भिक्षा पालन करके भी रह लेता, लेकिन उससे कहा तुम क्षत्रिय हो। यद्यपि क्षत्रिय भी हो सकता है सन्यासी, युद्ध से उपरांता या गृह त्यागी भी हो सकता है, कोई जाति का इसमें विषय नहीं है, कर सकता है कोई भी कहीं भी सन्यास लेकिन गीता में कहीं सन्यास लेने को नहीं कहा, न बीच में, न शुरू में, न अंत में। राजा भोज आदि भी क्षत्रिय थे। सन्यासी का कुछ है ही नहीं। लाभ हानि शत्रु मित्र गर्मी जाड़ा सदा संयम मस्त है। मान अपमान कुछ भी नहीं है। सन्यासी के लिए कुछ कोई चीज है ही नहीं। वह गृह त्यागी भी हो। अतः यह सब भक्त गृहस्थों के लिए है। ये सब भक्त गृहस्थों के लिए है। भक्त हैं और गृहस्थ में रहते हुए भी मोह के त्याग से सन्यासी ही माने जाएंगे। जैसे कोई युद्ध क्षेत्र में न गया हो तो उसको युद्ध कौशल का क्या पता, ऐसे ही घर में किसी के वाक वाण सुनना बहुत कठिन होता है। बड़े तो फिर भी क्षम्य होते हैं, बड़ों का सुना तो चलो फिर भी वो क्षम्य है, लेकिन छोटों का कैसे सुने। आज धर्म सत्संग का अभाव है, ह्रास है, मन बुद्धि भटक रहे हैं, संसाराकार वृत्ति है, तो आज बहुत आवश्यकता है सत्संग की, धर्म की। प्रेम से जिनको पाला पोसा वही अपमान करते हैं, बुढ़ापे में दुर्व्यवहार करते हैं। जिनको अपना दूध पाला पोसा वे आज चाय तक भी नहीं देना चाहते। अतः घर में रहते हुए घर से अलग रहो। घर में रहो लेकिन घर से अलग रहो। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अपने से सबका भला करो। घर छोड़ने में बहादुरी नहीं है। सबकी सेवा करो और लो, सबकी सेवा करो भी और सबसे लो भी, परंतु दुखी मत हो। आसक्ति का त्याग कर दो। जल में कमल की तरह रहना है। वास्तव में परमात्मा ब्रह्म ही हमारा घर है, सबका घर है। वही परमात्मा और ब्रह्म ही सबका घर है। तुम शरीर तो हो नहीं, आत्म तत्व ही तुम्हारा घर है। देह ही घर में रहती है, शरीर तुम्हारा घर नहीं है। तो ईंट पत्थर का घर तुम्हारा कैसे होगा? जब शरीर ही हमारा नहीं है, हम उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते, अपने हिसाब से नहीं रख सकते, तो ईंट पत्थर का घर हमारा कैसे होगा? शरीर कई दरवाजों का घर है। ये डिब्बे के अंदर डिब्बा है। मेरी आत्मा वह है जो इस शरीर में सारे शरीरों में रहती है। अतः सारा घर तुम्हारा ही है। जैसे मीलों लंबा घर तुम्हारा है, 50 कमरे हैं, ऐसे ही इस घर की दीवारों में बंद रहने लायक जो भी कैदी नहीं है। हम मुक्त हैं। सारा घर, विश्व, देह, सब जीव जंतु, कण कण, सब विश्व हमारा ही घर है, परंतु हम अनिकेत हैं। घर से घिरौंदा है। घर में रहेंगे तो घिरौंदा में घिरे रहेंगे। जो आबद्ध नहीं है। आश्रम केवल श्रम करने के लिए होता है। मन से भजन, शरीर से सेवा और परिश्रम करते रहो तो तुम बंधे नहीं हो। ये सब चलता रहेगा तो हम बंधे नहीं होंगे। मानो कई आश्रम है तो कहीं भी कोई चला जाए, आसक्ति ना हो। पहले वन में लोग रहते थे, आसक्त अवस्था में छप्पर दीवार बना लेते थे। कभी जरूरत हुई तो छप्पर दीवार तान ली। तो वर्षा में अन्न भी, फिर धीरे धीरे वर्षा आदि के कारण अन्न भी रखने लगे। 2-4 फल फूल पौधे तुलसी भी लगा लिए, परंतु उसमें आसक्ति ना हो। जहाँ रहें, जैसे रहें, वही हमारा आश्रय अधिष्ठान है, घर है, स्वरूप है, आत्मा में रह रही है। तो घर और घर वाले में कोई अंतर नहीं है। यदि आत्मा में रह रही है, हम उसको अपना नहीं मानते हैं, अनिकेत हैं, तो फिर वो घर नहीं है। घर वालों में भी कोई अंतर नहीं है। जो घर में रह रहे हैं उनसे भी कोई अंतर नहीं है, आसक्ति रहित रहने से, कमल की तरह।
अतः घर में आसक्ति रहित रहो, तब तुम्हारा घर भगवान व भक्ति होगा, बाह्य घर या शरीर में नहीं। जैसे पौशाला पर पथिक मिले, अवस्था अनुसार संबोधन दे दिया, मेरे कुछ है नहीं। धर्मशाला में पड़ोसियों से परस्पर मिलते हैं, परंतु छोड़ने पर कोई किसी को याद नहीं करता। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर कौन किसी को बुलाता है, पूछता है। ऐसे ही संसार में सब हैं, ऐसा मान के रहो और ऐसा ही जानो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में 19वें श्लोक में या 13वें श्लोक से ही भगवान महिमा का, भक्त की महिमा का वर्णन और प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान जिसकी महिमा का गान प्रशंसा करें वही महिमाशाली, महत्वशाली है, महान है। महान परमात्मा ने इसका विशद वर्णन किया है। 19 में निंदा स्तुति, मौनी, हर परिस्थिति में समान, अनिकेत, स्थिरमति, ऐसा ही भक्त मान्य है। यह लक्षण स्वतः आ जाते हैं, भक्त में ये लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। उसको जब धीरे धीरे उसको एक एक करके पग आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे एक से एक सब उसमें गुण अपने आप आते चले जाते हैं। जो भगवान का महात्मा ज्ञान रखता है, प्रेम रखता है, सेवा करता है, वही भक्त है। 13वें श्लोक में कहा अद्वेष्टा से 33 गुण, यहाँ भक्त में स्वतः ये सब स्वतः हैं। जैसे मंदिर बना तो शुद्धिकरण स्वतः हो जाता है, भक्त आने लगेंगे, दुष्ट चले जाएंगे, स्तुति होगी, कथा होगी, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हो गए तो वह द्वेष कहाँ रहेगा, वहाँ द्वेष रहेगा ही नहीं। तो वह भक्त हो गया, उसे दुनियादारी छूट गई तो कहाँ उसको द्वेष आएगा। वहाँ करुणा है, निर्मम निर्भय है, सब कुछ मेरा भगवान का ही है। अहंकार चला गया, सुख दुख चले गए, समभाव समत्व आ गया, समता तुष्टि तपोदानम, सब ये सब भाव आ गए। भक्ति भावना का स्रोत बहने लगा, कूड़ा कचरा बह गया, ऐसा महानद मौन हो गया। वो इतना वो उसको महानद बन गया, वो समुद्र बन गया और मौन हो गया। वह हर परिस्थिति में संतुष्ट है। अनिकेतः विचरणशील, घर रहित या आसक्ति रहित, भगवान में ही निवास उसका होता है, वहीं निवास करता है। घर में रहते हुए घर से अलग है। उपरामता है, सुना देखा सब किया परंतु उससे अलग रहे। सब कुछ देखो सुनो रहो, व्यवहार भी हो, लेकिन उससे अलग है, उसमें लिप्त नहीं है। अनिकेत जड़ मूल से कट गया। घर ही नहीं है तो परिवार, धन, विपत्ति, संपत्ति, राग द्वेष कुछ भी नहीं रहा। जब घर ही अपना नहीं है तो फिर क्या चीज़ अपनी है। जैसे गांव में वृक्ष काटें तो जड़ से काटते हैं और शहर में डाली डाली करके काटते हैं। तो अर्जुन को संन्यास नहीं बताया, अर्जुन को कहीं ये नहीं कहा कि तुम सन्यासी हो जाओ, परंतु आसक्ति न हो। महाराज श्री कहते थे घर उसे मिले जो अपना घर खोता है, जो घर में रहे वह घर में जाकर रोता है, जो घर अपना मानता है वह घर में जाकर रोता है। तो वास्तविक घर है परमात्म स्वरूप। हमारी वृत्ति को रखने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद स्वरूप में हमारी वृत्ति हर समय, मन उसी में लग जाए, वृत्ति भाव विचार जो कुछ भी है सब परमात्मा के लिए ही आए और उसी में रहें। हम अपनी परेशानियां ही गाते हैं। घर छोड़ने पर आनंद कंद में निवास है। यदि घर छोड़ दिया तो आनंद कंद परमात्मा में निवास करना है, वहीं रहना है। अतः घर को तन से नहीं मन से छोड़ो। ऐसा भक्त उक्त लक्षणों वाला स्थिर मति होगा। इच्छा कामना सुख दुख शोक हर्ष विषाद से बुद्धि चंचल अस्थिर हो जाती है। ये सब जब कामना द्वंद्व रहते हैं तो बुद्धि हमारी स्थिर नहीं रह पाती, अस्थिर हो जाती है। अपने में स्थिर बुद्धि ही अडिग होगी, स्थिर होगी। संसार की उलझनों से चंचलता आती है। भक्ति में लवलीन होने से स्थिर प्रति के लक्षण होंगे। प्रज हाथी यदा कामान सर्वान पाथ मनोगतान। स्थित प्रति के लक्षण जो भगवान से अर्जुन ने पूछे थे वो स्वतः प्राप्त होने लगते हैं। सब इच्छाएं मन से चली जाती हैं, तो ऐसा संतुष्ट व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ होगा। चंचल जैसे आज कुआं खोदा और सब जगह बदलते रहे, बार बार जगह जगह अलग अलग खोएंगे कि यहाँ पानी निकला, दूसरी जगह निकालें, तीसरी जगह निकालें,
तो ये चंचलता से तो पानी हमको नहीं मिलेगा, जल मिलेगा नहीं। अतः एक ही साधन गुरु से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि कमियां ही देखते रहे तो स्थिरता कैसे आएगी। हम एक ही साधन गुरु से मान के लेके अपनाते रहेंगे तो हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा हम चंचलता से भटकते ही रहेंगे और स्थिरता नहीं आ सकती। जैसे विवाह होने से एक जगह स्थिरता आती है, आज समर्पण भाव में कमी होने पर छिपाव होता है। आज का जो समय है वो अलग है, निश्चिंतता व पातिव्रत धर्म भी नहीं है, शक है, चारित्र दोष हैं, आज के संबंध टूट भी जाते हैं। लेकिन सत्यवान का मालूम होने पर भी सावित्री ने उसको छोड़ा नहीं। सत्यवान का मालूम पड़ा कि 1 साल की अवरता है केवल, सावित्री ने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन आज तलाक, पुनर्विवाह सब संभव है। इसमें इंद्रिय संयम, निष्ठा, आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान की कमी है, तभी ऐसा हो रहा है। पति गुरु भगवान का परिवर्तन नहीं करो, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। पार्वती ने यही कहा। तो ऐसी निष्ठा हो भगवान को, भगवान सबको आधार, भगवान सभी का आधार है, अधिष्ठान है। हमारी श्वास जीवन सत्य है, मौन है, आनंद है, चेतन है, इसमें हमारी स्थिति हो जाए। संसार में रहें, किसी विषय में न भटकें। मन इंद्रिय बुद्धि पूरा शरीर हमारे बस में हो, स्थिरता नष्ट न हो। अंत में भी कहा है, संसार में घात प्रतिघात होंगे। बलवान प्रायः दुर्बल को सताता है, वह किसी के घर में घुसता है तो भी दोष है। दुर्बल के लिए सभी मुश्किल काम है। अर्थात किसी के घर में माने विषयों में या न मत घुसो। किसी के घर माने दूसरे का घर, विषय जो हैं वो दूसरे के हैं, दूसरी चीज़ें हमसे अलग है। यदि जंगल में भागते हो तो भी दोष है, संसार में चले गए तो पराए घर में चले जाना ही है। वरन एकाग्रता से बुद्धि स्थित होनी चाहिए। जैसे बार प्रहार होने पर ढाल या कवच आगे कर लेते हैं, ऐसे ही प्रहार संसार के हों तो अंतर्मुख हो जाओ। जब संसार के प्रहार हो रहे हों तो अंतर्मुख हो। भीतर है सखा तेरा मन लगा के देख, तो अपने सखा में बुद्धि लगाओ। जैसे कूर्मोंगा नीव सर्वसह, कछुए की तरह मृत ऐसे पड़ जाओ। मौन या शांत हो, जैसे किसी बात का आपको ज्ञान ही नहीं है, ऐसे हो जाओ बिल्कुल कि हम बिल्कुल सबसे अलग हैं। भक्ति होने पर संसारी बात छोटी हो जाती है। जैसे प्लेन में नीचे की चीज़ दिखता है, प्लेन में बैठो हवाई जहाज़ में तो नीचे की चीज़ खिलौना ऐसे पहले दिखती है, और फिर और ऊपर चढ़ जाओगे और ऊपर निकल जाओगे तो वो दिखना भी बंद हो जाएगा, जितना दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही आत्मस्थिति वाले को वह सब कुछ दिखता ही नहीं, सारी चीज़ उसको कुछ नज़र ही नहीं आती। जो हो रहा है सब झूठा है, न कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, उसकी ये भावना बन जाती है। बिगाने फुसलाने लोभ लालच या काम क्रोध में वह पड़ता ही नहीं। वह सदा भक्ति में, प्रेम के स्रोत में मौन हो, अंतर्मुख है, एकाग्र है। ऐसे पुरुष का नाम है भक्तिमान। शब्द में ही अर्थ भरा रहता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। गिरा अरजल बीच बीच, कैयत भिन्न भिन्न, बंदों सीताराम पर जने परम पुरखिन। तो ऐसा ही भक्त का हृदय है, आश्रय उसमें भगवान रहते हैं, भगवान विषय हैं उसके। जैसे नेत्रों में दृश्य, ऐसे ही उसके हृदय में भगवान है। वे प्रिय, भगवान का हृदय प्रेम का आश्रय है। भगवान का जो हृदय है वो प्रेम का आश्रय है। आश्रित हैं भक्त उसके, उनका भक्तों का वह विषय है। अतः एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। जैसे कृष्ण राधिका एक दूसरे की ओर देखते हैं। किसको मैं चंदा कहूँ, किसको कहूँ चकोर, दोनों अधीन हैं एक दूसरे के। भगवान भक्त का अनिकेत बताते थे। भगवान भक्त को कहते हैं अनिकेत होते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि यदि भक्त न हो तो भगवान रहें कहाँ। भगवान का घर भक्त का हृदय ही है। तो ये अनिकेत भगवान कहते हैं, भगवान को भक्त का हृदय मेरा घर है, तो फिर वो अनिकेत उनके लिए नहीं रहा। कौन सा अनिकेत हुआ? रखने का घर ही समाप्त हो जाए। कितना महत्व है भक्त का। भक्त जहाँ चाहें जहाँ ले जाए, खिला दे सुला दे। भगवान को चाहें जब सुला दिया, खिला दिया, पिला दिया, नहला दिया। और लोग कहते हैं अभी नहीं, जाड़ा गर्मी देर जल्दी कभी कुछ भी कर दो। भिलने के झूठे बेर खा लिए, सुदामा का भंडार भर दिए। अतः जिसकी जो चाह है वह पूरा कर दिया। गोपियों के लिए नाचते थे,
जरा से मक्खन पर भगवान नाचते थे। इंद्रिय संसार, मान अपमान, गर्मी जाड़ा, शत्रु मित्र के बस मत हो। ये सब तो आनी जानी चीज़ें हैं, कुछ स्थायी नहीं है। आज है कल नहीं। जो भी जहाँ भी है, जैसा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब यूँ ही वाह है, यूँ ही वाह है। अपना कोई आग्रह आवश्यकता है ही नहीं, पूर्ण समर्पण है। उनकी आज्ञा है, वही है दर्शन, वही दर्शन है। संसार, परिवार, धन दौलत में मन जाता ही नहीं। वह नरकायन माने नारायण का ही प्राप्त कर लेता है, नारायण को ही प्राप्त कर लेता। नरकायन, नारायण माने नरकायन, वही उनका घर है, उसी को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य अत्यंत प्रिय है। ये सारे गुण अपने आप आते हैं। सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पे यावा। तो एक एक करके हम अपनाते रहेंगे तो एक एक सद्गुण हमारे अंदर अपने आप प्रविष्ट होते रहेंगे और फिर पूर्ण समर्पण होकर भगवान के ही हम बन जाएंगे। भगवान हमारे हैं और हमारा वही सत्य है और वही अपना है। गुरुदेव भगवान की जय।